हेलो एवरीबॉडी। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सब कैसे हैं? एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम अगेन बैक विथ माई अनदर वीडियो। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली बहुत गैप हो जाता है मेरे वीडियो। मैं जब एक वीडियो बना लेती हूँ उसके बाद मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल शूट। सो हियर आई एम। सो आज का जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट आप मेरी ग्रूमिंग देख लो यार। बहुत रेडी हुई हूँ अच्छे से, सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा दया खा के और दया करके थोड़ा सा, आप सब बहुत ही स्वीट हो, आई नो दैट। थोड़ा सा मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना कि मुझे क्या है ना, मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है और आगे भी आपको चाहिए कि आई विल कंटिन्यूसली मेक वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि यू नो गाइज दैट आई एम एविएशन स्टूडेंट, मीन्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग अ कैबिन क्रू। सो आज का जो क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मतलब मेरा वीडियो बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से सर्च किए हैं थ्रू द इंटरनेट, और बहुत सारा मैंने खुद के बेस पे ही मैंने काफ़ी रिसर्च करके फिर मैं इंटरव्यू देने भी गई हूँ बहुत बार। हालांकि अभी तक मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, बट वन डे आई विल गेट सिलेक्टेड। ओके, इतना तो भरोसा है मुझे अपने ऊपर। बट क्या है, फ़ेल होने से क्या होता है, आप जब तक फ़ेल नहीं होगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो अभी चल रहा है मेरा, एक ना एक दिन तो सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा। So yeah guys, so the first question is, I have total, maybe it's total it is 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सोच सकते हो मैंने कितना रिसर्च किया है। ठीक है, मेरे लिए ही मैंने रिसर्च किया कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस को रेडी करने हैं अपने लिए कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ इंटरव्यू में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गई हूँ, मैं तो मतलब जैसे मैं 2 से 3 बार गई हूँ इंटरव्यू के लिए। तो मुझे ना 2 बार ऐसा हुआ था, 2 बार कि 1 बार, मैं मेरे को ठीक से याद नहीं है। मुझे इसमें से ही क्वेश्चन मेरे आए थे, मैंने जो खुद से प्रिपेयर किया। तो कुछ कुछ तो बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग को भी अच्छे से पता होगा। दैट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये तो आपको एकदम कॉमन क्वेश्चन है, जो बनना चाहते हैं या जो इस फील्ड में है तो उनके लिए ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो ये आप अपने से रेडी कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आज मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ, आज मैं विद आंसर आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप क्वेश्चन आज के लिए रखो अपने पास। उसका नेक्स्ट डे अगर आप कमेंट करते हो कि यू वांट द आंसर with this question, so surely I will make videos on that topic. So coming to the next question जो है, what 3 skill do you think are the most important to be successful as a cabin crew member? Okay, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो कि मेरा साउंड ठीक से नहीं आया हो तो आप प्लीज़ टाइप करना कमेंट में, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ जहाँ पे आपको समझना है। और एक तो आज इतनी गर्मी हो रही है भाई साहब, बहुत गर्मी है, मेरा तो पूरा हालत ख़राब हो जा रहा है। फिर भी मैंने बस मेकअप किया इसलिए कि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि आस्ते आस्ते मैं भी सीख रही हूँ इस चीज़ में कि मैं कैसे प्रोफेशनली इस चीज़ को कर पाऊँ। क्योंकि किसी चीज़ को भी बेसिक में करके छोड़ देना, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं किसी को भी पकड़ती हूँ तो अच्छे से मैं उसको प्रूफ करके अच्छे से मैं उसके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ, इसलिए मैं करती हूँ। सो या गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज़ योर इंट्रो। तो ये चीज़ ये भी बहुत कॉमन है। इंट्रो तो आप सबको पता ही होगा कि आप जब आपके बारे में आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू जो लेंगे एचआर, तो उनके सामने आप अपने बारे में क्या बताओगे उनको। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट द कंपनी। आप जिस एयरलाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, दैट यू वांट टू बिकम
cabin crew or flight attendant with that company. So you should know about the whole criteria and all the process and the rules and regulation कि उस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. सो मैं 4th क्वेश्चन में थी, राइट. 5th क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर प्लेस, अबाउट योर बर्थ प्लेस. बोथ क्वेश्चन इज़ सिमिलर, सो आप प्रिपेयर कर लेना. उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है, जो आप जिस कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट मे बी एयर इंडिया, इट मे बी एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंडिगो. तो बेसिकली मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो अभी मैं आपको बता देती हूँ. मैं इंडिगो के लिए, आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू विथ इंडिगो एयरलाइन. सो उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई यू चूज़ इंडिगो, व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू ज्वाइन दिस आवर कंपनी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है. देन द नेक्स्ट इज़ योर रेज्यूमे और CV, बोथ आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. अगर आपको गाइज़, मैंने भी जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे इतना पता नहीं था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड CV. तो मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि बोथ आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट. अगर आपको नहीं पता है तो अगेन यू कमेंट ऑन माय वीडियो, आई विल क्लियर योर डाउट. रेज्यूमे और CV दोनों अलग होते हैं, जो इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी. अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, इसमें हेल्प करूँगी आपकी. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस कंपनी. अगर आप इसके पहले किसी और कंपनी में काम करते थे या अभी आप काम कर रहे हो, तो वो तो आपका प्रेजेंट कंपनी हो गया. लेकिन आपका जो ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपने पहले किसी कंपनी में काम किया है, अभी आप छोड़ के अभी सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो ये क्वेश्चन आप सोच के रख सकते हो अपने लिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि टेल मी अबाउट योर प्रीवियस कंपनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ आपको, तो मैं पहले ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में काम करती थी. तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है. ठीक है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट मेक्स यू यूनिक. अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो देखो वहाँ पे इतने कैंडिडेट्स रहते हैं ना कि आपके होश उड़ जाएंगे कि आपका अगर सिलेक्शन होगा तो किस बेसिस पे होगा और आप में क्या वो बात है जो आपको HR सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट क्या यूनिक है आप में कि आप इस प्रोफाइल के लिए पूरे अच्छे से फिट हो कि आपको HR ले. तो इस बारे में आपको सोचना ज़रूरी है, और आई होप सो कि आप इसमें अच्छे से सोच के अपने लिए आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर बना पाओगे. ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन आप खुद को टाइम दो, समझो अपने बारे में. खुद को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ें कि आप वो ईज़िली कर पाओगे जो दूसरे नहीं कर पाते हैं. तो उस बेसिस पे आप इसको रेडी करना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. मेरे को नहीं पता कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बट आप एक रख सकते हो अपने पास, एक प्लस पॉइंट आपके पास हो सकता है. आप अगर इस क्वेश्चन को रेडी कर लोगे कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना प्रिपेयर करना. और अगर आपको नहीं आता कि आप हाउ यू विल प्रिपेयर द आंसर, तो मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी, मैं आपके लिए आंसर बनाऊँगी. तो मेरे पास आंसर भी रेडी है, तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी. और गाइस, प्लीज़ आप बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास अभी उस टाइप का एरिया है नहीं कि मैं अच्छे से वीडियो बना के शूट करके कर पाऊँ. लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग दैट आई विल डू माई बेस्ट. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप इस चीज़ को समझोगे और इसको उतना ज़्यादा मतलब आप पॉइंट आउट नहीं करके आप बस मेरे वीडियो पे फोकस करोगे और आप समझने की कोशिश करोगे मैं वीडियो किस टॉपिक पे बना रही हूँ.
ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ जाए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, डिस्क्राइब द वाइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्क्राइब वाइट कलर। सो यू गाइस नो इंडिगो का जो फ़्लाइट का जो प्लेन, उनके प्लेन्स हैं, उनके ATR एयरक्राफ्ट, दैट ऑल इन वाइट कलर, ठीक है, वाइट और ब्लू मेनली जो है वाइट कलर में ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब वाइट कलर। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछे तो आप जैसे दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गई थी तो उसमें मेरे को पूछा गया था, मुझे नहीं अदर्स कैंडिडेट को पूछा गया था, जब वो निकल रहे थे तो मैं उनसे पूछ रही थी कि हम सभी करते हैं ऐसा, है ना, कि क्या क्वेश्चन पूछे, बताओ बताओ क्या क्वेश्चन आया नहीं आया। तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं कि जो उनसे पूछा वो हमसे पूछेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। बट कभी कभी ये काम कर जाता है कि जो आपके पहले जो कैंडिडेट्स गए हैं वो HR के रूम में, वो जो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बट कभी कभी इन सम केसेस इट हैपन, बट नॉट इन ऑल। ओके, तो जो क्वेश्चन है कि पूछा था कि मैं कितना चप्पड़ चप्पड़ करती हूँ ना, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, चलता है ना। मतलब आप बात नहीं करोगे, जैसे मैं बहुत बात करती हूँ, मैं मेरे को बस एक कोई चाहिए, मैं उससे बात अगर करना स्टार्ट करती हूँ मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो इस टाइम पे आप बोल सकते हो कि माय फेवरेट कलर इज़ वाइट कलर, एंड उसके ऊपर आप डिस्क्राइब करके बोल सकते हो कि वाइट कलर आपका क्यों फेवरेट है, और वाइट कलर से आपको ऐसा क्या है जो वाइट कलर आपको पसंद आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक वीडियो बहुत बड़ी हो रही है यार, मेरे को फटाफट बताना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू वर्क इन इरेगुलर आवर एंड शिफ्ट। तो गाइस आपको पता ही है कि एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप काम करने के लिए सोच रहे हो या आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जल्दी से फटाक से आप काम करना स्टार्ट करोगे, इसमें वो ट्रॉली लेके आप जाओगे, वो तो मेरा सपना है यार। मैं तो रेगुलर, मतलब मैं जब सोती हूँ ना तो मेरे आँख से आंसू गिरते हैं कि मेरा कब सिलेक्शन होगा। मैं बहुत मतलब इस चीज़ के ऊपर सोचती हूँ। तो मेरा तो एक दिन सिलेक्शन होगा ही, वो मुझे एकदम पता ही है। वो इस महीने या नेक्स्ट महीने वो होना ही है। बट हाँ, तो वो यही चीज़ है कि आपको पता है कि एविएशन इंडस्ट्री में काम करना इट्स नॉट ईज़ी फॉर एवरीवन, है ना। मैं इतने लोगों को भी, काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो पहले काम करते थे, एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, और उन्होंने अभी काम छोड़ दिया करना, ठीक है। तो वो काम अभी, जैसे मेरा तो ये ड्रीम जॉब है ना, तो अभी तो पकड़ा ही नहीं है, तो अभी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तो मेरा जो है कि मेरे को बस कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो वही है कि इरेगुलर आवर जो शिफ्ट्स होते हैं ना, वो आपको किसी भी टाइम में आपका मैसेज आ जाएगा, है ना, ईमेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि आपके 2 AM से फ़्लाइट है, तो गेट रेडी। आपके 5 AM से फ़्लाइट है, या 3 AM या 1 AM, ठीक है ना, या शाम के 5 बजे। तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो आपको किसी भी टाइम में आपको बस आ गया मैसेज कि गेट अप एंड गेट रेडी फॉर द फ्लाइट। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से। अगर आप रेडी कर रहे हो खुद को तो ये चीज़ तो एकदम कॉमन सी बात है कि यू शुड नो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ जेट लैग, ठीक है। तो जेट लैग अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को, फिर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं पता, मैं जितने भी क्वेश्चंस बोल रही हूँ आपको नहीं पता उसका आंसर कि ये क्या होता है नहीं होता है, तो आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो आपको बस एक ही चीज़ करना है कि आप कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे शेयर करो, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू एक्सपेंड योर वीकेंड्स। तो ये क्वेश्चन आई गैस कि मेरे को ये क्वेश्चन आया है कि कितने कैंडिडेट से पूछा गया है कि आप अपने वीकेंड्स क्या हैं, बताओ कि आप वीकेंड्स कैसे आप बिताते हो, आप क्या करते हो वीकेंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई इंडिगो कॉल्ड एज 6E।
ठीक है। ये कंपनी जो ये आईटा कोड है मेनली। हर एक कंपनी का आईटा कोड होता है खुद का, जैसे इंडिगो का आईटा कोड 60 है। तो अगर आप ये भी चाहते हो कि सारे जितने भी इंडिया में जो हायर करते हैं कंपनीज लाइक स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, देन जेट एयर, उसके बाद इंडिगो, तो इन सब का जो एक आईटा कोड है ये हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। अगर आपको वो भी नहीं पता तो मैं उसमें भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। थोड़े थोड़े आपको कंपनीज़ के डिटेल्स, थोड़े थोड़े नहीं, आपको पूरा ही पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास जिस कंपनी के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, इस कंपनी का हर एक चिट्ठा मेरे पास है कि वो कब से स्टार्ट हुआ, उसका अभी क्या चल रहा है, और उसमें न्यू प्लान्स आने वाले हैं कि नहीं, अभी क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैबिन क्यू, तो ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ कैबिन क्यू मेंबर, इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। उसके बाद है हु इज़ योर रोल मॉडल। तो गाइज़ मेरा जो रोल मॉडल है ना, मतलब वो मेरा नहीं, मेरी जो रोल मॉडल है वो है प्रियंका चोपड़ा। यार मैं उसके बारे में अगर बात करना स्टार्ट करूँगी ना तो ये वीडियो ना 1 घंटे की जगह पे 3 घंटे की वीडियो बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो है ना वो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। मतलब मैं तो बस सोच रही हूँ कि मैं कब फ़्लाइट अटेंडेंट बनूँ और उनसे मुझे मिलने का बस एक छोटा सा मौका मिल जाए यार। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो है ना बचपन से मैं उनको फॉलो करती आ रही हूँ, और अभी वो जिस पोजीशन पे है भाई साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस को देखे हैं, एक्टर को देखे हैं, बट जो प्रियंका चोपड़ा जो ग्रो कर रही है ना वो मेरे लिए ऐसे ही इंस्पिरेशन नहीं है। मैं देखो मैं जिसको फॉलो करती हूँ ना, मेरा टेस्ट ही अलग है यार। मैं मतलब कि ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ या अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करती हूँ जिससे मुझे बहुत सीखने को मिले और जो मेरे लाइफ को और आगे बढ़ाने में भी हेल्प करे। तो वही बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो मेरी रोल मॉडल है। और वो मेरे को बचपन में ये सब चीज़ के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन बचपन से लेके आज तक मैंने उनको जो देखा है वो एक अलग ही वे है जो उन्होंने अपने लिए बनाया है ना। तो अगेन मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी, बट मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि क्यों है वो मेरी फेवरेट। उसके बाद है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद है वाई वीमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिगो एयरलाइन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एआई। तो एआई अभी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प टॉपिक है अभी के टाइम में। एआई के बिना तो अभी कोई काम होता ही नहीं है। मतलब एआई ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है अभी हर एक काम को, ठीक है। तो एआई के बारे में आपको रेडी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हाउ वुड यू हैंडल एन एमरजेंसी सिचुएशन, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर यू अग्री विथ सोशल मीडिया और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज वो है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। Then the next one is what is your hobbies. Next is tell me about your family. You should know about your family. आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने भाई बहन हैं। तो आप थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मतलब आंसर आप किस तरह से बना सकते हो। आप थोड़ा अपने आपके फैमिली के ऑफ कोर्स आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो आप उसके ऊपर बनाना। और अगर आपको नहीं पता तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है what you will do if you were a prime minister of India for a day. So देखो गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ना अभी 1-2 बार इंटरव्यू का, और मैं ज़्यादातर इंटरव्यू देने नहीं जाती, मैं बस 1-2 बार ही गई हूँ। बट यही है कि मैं झूठ नहीं बोलूँ कि मैं गई हूँ यार, काफ़ी बार गई हूँ। हालांकि मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट मैं अभी स्टिल आई एम लर्निंग, ओके, दैन हाउ आई विल मेक माई सेल्फ मोर कम्फर्टेबल, मोर अप्रोचेबल इन फ्रंट ऑफ द एचआर। मेरे को ना थोड़ा सा फोबिया हो जाता है एचआर के सामने जाते ही, पता नहीं मेरे को जो आता है वो भी मैं थोड़ा सा अटक जाती हूँ उस चीज़ में। बट कोई नहीं, इंसान जब तक गिरता नहीं है तब तक उठ के वो चलना सीखता नहीं है ना। तो वही है, मैं अभी बस गिर रही हूँ। जिस दिन मैं चलना सीख गई उसके बाद तो भाई साहब मैं कहीं पे भी रुकने वाली नहीं हूँ। मैं उसके बाद
अगर भगवान जी ने चाहा तो मैं वो हर एक चीज़ करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार मेरा पेन गिर गया यार, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अबाउट योर स्कूल, ठीक है। तो आपका स्कूल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके बैकग्राउंड चेक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था एक बार कि वो था, आपका क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट योर टिफ़िन टाइम ड्यूरिंग योर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गाइज, टेल मी अबाउट योर फैमिली वाला मैंने बता दिया है ना। नेक्स्ट इज़ ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये काफ़ी लोगों को मैं आपको बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट गाइस। मैं इंटरव्यू जब देने गई थी ना, तो मैं ऐसे ही ना एक बार डिस्कस कर रही थी कुछ क्वेश्चंस। हम कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, तो ऐसे रैंडमली हम ना एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो वहाँ पे ना कुछ एक 2-3 लड़कियाँ थी हमारे आसपास, जिसको हम लोगों ने पूछा कि अगर क्या कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछ सकते हैं ना। तो जैसे मेरे साथ एक लड़की थी जिसने बोला कि आपको तो बेसिक पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट क्या होता है, रनवे क्या होता है, एविएशन क्या होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जब उसने हम दोनों डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे, तो हमारे आसपास जो लड़कियां थी ना, उनको ये पता नहीं था कि एविएशन क्या होता है और एयरपोर्ट क्या होता है। तो उस टाइम पे हमको लगा कि यार ये लोग ऐसे ही बस आ गए इंटरव्यू देने के लिए। और कुछ तो लड़कियां ऐसी थी कि इनका ग्रूमिंग ठीक ही नहीं था यार। मतलब भाई साहब, आप इंटरव्यू देने आ रहे हो लेकिन आपका ग्रूमिंग तो ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि यू आर एविएशन एस्पिरेंट, ओके। तो मैंने एक लड़की को तो ऐसा भी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था कि वो पूरा लास्ट राउंड तक पहुँच चुकी थी। नहीं, लास्ट राउंड तक नहीं, आई थिंक उसका मे बी 3rd राउंड क्लियर हो चुका था, लेकिन 4th राउंड में उसको जाने नहीं दिया बिकॉज योर हर। सो गाइज, तो मैं जो बता रही थी कि आपको ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि एविएशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ एयरपोर्ट, व्हाट इज़ रनवे, व्हाट इज़ एविएशन एंड व्हाट इज़ पासपोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपको बेसिक क्वेश्चन है जो आपको, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कि इफ़ यू वांट टू बिकम एयर होस्टेस और कैबिन क्रू, तो यू शुड नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना यार। और मैं यही सोच रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा ग्रूमिंग कैसा है। जैसा मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, ग्रूमिंग कैसा है, मेरे को मेकअप करना आता है कि नहीं आता है। और मैं अभी भी सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, ओके। और ठीक है, सीखने से ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन वो कब होगा वो नहीं पता, बट आई एम स्टिल ट्राइंग फॉर दैट। एंड आई होप मैं बहुत जल्दी और एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। बस मुझे आपका कमेंट का वेट रहेगा, ठीक है। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टे अराउंड द गुड पीपल, ओके। तो इसी तरह आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, है ना। तो आपको तो पहले अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है, उसके बाद आपको खुद पे काम करना है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप साथ में करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय गाइज़, आई लव यू ऑल।